हेलो सर। बोलो बोलो, मैं हूँ। यस सर, यस सर। सर वो जो सर 322 किस लिए सर, वो जो पीबीआर में वो उसका सर कोई ऐसे 322। उसका कोई आंसर नहीं है। माने उसका माने ऐसा हो सकता है कि वो 322nd प्लास्मिड है जो डिस्कवर हुआ। ओके, माने उसका कोई इतना यस खास रेफरेंस है नहीं। मैं दिखा दे रहा हूँ सर। तुमने। हाँ हाँ, बोलो बोलो ठीक है सर। यस बोलो। सर। सर और एक सर जो पहला रेस्टिट्यूशन एंजाइम था हमारा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, हिंदी, हाँ। हिंदी 2 क्यों था सर? मतलब सर सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी में तो उसे 1 होना चाहिए ना सर। हम जो नहीं मतलब वो नोमेनक्लेचर ऑफ। ये नहीं सर वो बोले। एक्चुअली हिंदी 2 जो है, बिकॉज हिंदी 1 हम डिस्कवर कर रहे थे। ओके, सपोज तू काम आरंभ कली किंतु आ गोटे लोकटा जल्दी सारदेला, समझ रहे हो? तो वही हाल हुआ। ओके, दुनिया को बोलना जरूरी है। तमें घरे नहीं कि सोईच मु कौन करी, बुझलु? तो इसीलिए जब आज्ञा सर, आपका आज्ञा सर। पीबीआर 320 जो हिंदी 2 बनना शुरू हुआ, ओके, उससे पहले हिंदी 1 के ऊपर काम चल रहा था। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो हिंदी 2 है वो पहले डिस्कवर हो गया, एंड हिंदी 1 बाद में डिस्कवर हुआ, बुझलु? तो इसीलिए मैंने इट केम टू पब्लिश बिकॉज आप तमें काट देल ताकू सिना लोग को एक्सेप्ट करके पब्लिश हेले। तो इसलिए ढूंढा गया था हिंदी 1, बट पब्लिश हुआ पहले हिंदी 2, तो इसलिए उसका नाम हिंदी 2 ही पड़ गया फर्स्ट। ठीक है, तमें घरे कौन डिस्कवर कर लो, आज्ञा मु सर। कौन करबी, व्हाट विल आई डू? दुनिया को तो बताओ। तो इसलिए दुनिया को बताने में हिंदी 1 वालों ने देरी किया, उससे पहले हिंदी 2 का पेपर पब्लिश हो गया। तो इसलिए फर्स्ट कौन आया? हम लोग रश्मि हिंदी रंजन 2। को फर्स्ट करने का प्लान बनाए थे। रश्मि रंजन दौड़ते हुए लड़कियों को झांकने लगा, एंड गौती कृष्ण रेस में फर्स्ट हो गया। तो मैं क्या करूं? है, गौती थोड़ी फर्स्ट होने वाला यस था, सर। तू सिना रॉय गलू वाली। तो लाइक दैट, या तेरे पैर में कोई पत्थर लग गया, तुम उसको पकड़ के बैठ गए, एंड अल्टीमेटली गौती रेस जीत गया। तो इसलिए who published first is the first, who started विनर। first यस। is the name. तो टेक्निकली हिंदी 1 was क्या, उस पे वर्क फर्स्ट हुआ। स्टार्टेड यस, वर्क बट फर्स्ट। फिनिश्ड फर्स्ट कौन? हिंदी 2। हिंदी 2 और चलो, तो इसीलिए अब मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो दिस इज विजिबल टू यू? यस सर। तो ये आपका विकिपीडिया है, आपका फेवरेट। तो ये पीबीआर 322 इज अ प्लास्मिड एंड वन फर्स्ट वाइडली यूज्ड ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर्स created in 1977 in the laboratory of Herbert Boyer at University of California, San Francisco. It was named after Francisco Bolivar Zapata, the postdoctoral researcher, and Raymond L. Rodriguez. ठीक है, इसलिए उनका नाम पीबीआर पड़ गया। पहले लोग बहुत टीचर्स बोलते हैं ये उतना बेस पेयर है, वो गलत है। या कितना बेस पेयर लिखा है? 4361। ठीक है कि 4361। नहीं? तो इसलिए 4361 बेस पेयर लिखा है। तो 3 देखो, आउ कोट भी 322 का कोई भी जिक्र नहीं है, देख रहे हो? तो देयर इज नो जिक्र ऑफ 322, देख रहे हो? सो इसलिए लेट मी शो यू द फुल पेपर। तो आप ट्राई टू सर्च 322 कहीं लिखा है क्या? देखिला से 322 विषय किसी लिखा ही थी, बोलो। नहीं सर, समझिए। कुछ भी नहीं लिखा है। सो इसलिए देयर इज नथिंग रिटन अबाउट 322। बट बहुत चालाक टीचर्स लोग, अब जब तुमने पूछ लिया, मैं बोलूंगा कि नहीं जोड़ा नहीं, तो फिर उधर देखो गौतम मुंह छुपा के हंस रहा है कि उसको खुद तो आता नहीं है, बोल देते हैं कि नहीं है कि नहीं?
बट एक्चुअली कितना बेस पेयर है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो 322 बेस पेयर है, बट एक्चुअली कितना बेस पेयर है देखो, 4361। 4361। तो इसीलिए जेजेस तो वो झूठ बोल नहीं सकता ना, अब कहीं है नहीं तो मैं कहां से बोलूं, ठीक है। सो लाइक दैट, तो आप देखो कहीं भी उसके बारे में नहीं दिया गया है, देख रहे हो। चलिए, तो अब व्हाट द पुअर जजेस Yes, विल sir. डू, चलिए, बिकॉज वी हैव टू टॉक साइंस नॉट स्टोरीज, बिकॉज जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि डोंट टेल स्टोरीज, एंड मैं बोलूंगा तो तुम थोड़ी मेरा बात बिलीव करोगे। अब वाई तुम लोग तो नहीं करते हो, बट वाई दुनिया जिस पे विश्वास करता है, क्योंकि वो स्टोरीज नहीं बोलता है, वो एक्चुअल ट्रूथ बोलता है। तुम लोग को स्टोरीज पसंद है, इसलिए तुम लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते। चलिए, तो अब हम लोगों ने वो कर दिया, तो ये सब देखो, दिस वाई एनसीईआरटी दिस बुक इज बोगस, सारा प्रोसेस पहले बता दिया है, बाद में बता रहा है कि क्लासमेट क्या है। देखो, ये सब गप्प सरला, गप्प सरला को एबे आसिला जाए कि क्लासमेट। तो ये आपका P3 BBR 322 है, तो मैं आपका इधर लिख देता हूं ताकि हम उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोगों के लिए। फाइन, जो तुम जजेस को लाइक नहीं करते, जैसे प्रीति पल्लवी ने ओपनली उस मीटिंग में कह दिया, तो इसीलिए, बट मैं तो करता हूं, इसलिए मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब उनका नाम सारा हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड आपका उधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ कोई ना कोई तो अभी जागृति देवी अभी आ रही है, जागृति देवी। चलिए, सो यहाँ हम लोग पेस्ट कर दिया जाए अबाउट PBR 322। ओके, सो ये आपका पेस्टिंग हो गया, तो इसलिए आपको ये सेव करके भेजा जा सकता है। क्या किया जाए, और थोड़ा इधर फैला दिया जाए ना। चलो, हो गया ना। तो आप देखिए, ये आपका PBR 322 है, ये ओरिसाइट है, ये रोप जीन है। तो अब आप ढूंढिए कि क्या क्या चीज है। रोप जीन में हमारा PVU2 का रेस्ट्रिक्शन साइट है, कैन यू यूज इट? बोलो। नहीं सर, नहीं, नो सर। तो आपको ये सारे एंजाइम SAL1, BAMH1, HIND3, CLA1, EcoR1, PVU1 एंड PST1, तो ये सारे एंजाइम्स का आपको रेस्ट्रिक्शन साइट पता होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में आ जाएगा। ओके, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्लियर। आप तो ये याद रखना, प्लस आपको एक और चीज याद रखना है, BAMH1 को डबल याद रखना है, एंड PVU1 PST1 को याद रखना है। काहे की, क्योंकि अगर आपने BAMH1 यूज किया तो क्या गड़बड़ होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। हो गया। अगर आप PVU1 PST1 यूज किए तो क्या होगा, एम्फीसिलिन एंड दूसरा यहाँ याद रखेंगे, यहाँ लैग Z नहीं है। ओके, सो देयर इज नो लैग Z, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके, चलिए, बट हम लोग कंफर्म करेंगे, ये तो आपका एनसीईआरटी है, आप तो जानते हो एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं दिया होता है कि नहीं। सो दिस इज योर क्लासमेट फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ अब अगर हम लोग देखें, ओके, सो नाउ इफ वी सी आवर क्लासमेट हियर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं एंड शेयर करता हूं आपके लिए। स्टॉप शेयर, रीशेयर, ये दिख रहा है आपको। सो ये भी आपका PBR 322 है। इधर देखो कितने बड़े एक्स्ट्रा जिनसा देइछि। ओके, तो मेन चीज वही है हमारा
तो वी हैव टू सी। तो अगेन हियर एम्पार जो है उसमें PST1 साइड दिया हुआ है, ओके, पीवीयू नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमको उसको कंफर्म करना पड़ेगा। तम बहरे PVU1 देची फाइन। इसमें बहुत सारा ये PVR 322 तो है, इसे बहुत सारा अलग दिया हुआ है। SAL1 BAM H1 अच्छी, इको R1 किंतु इको R5 भी अच्छी देखो, एटा नुआ ए देहरे ओढ़नी पड़ी नुआ नुआ। ND3 भी नया दिया हुआ है, ND1 भी नया दिया हुआ है, फाइन। तो ये आपका है, तो ये कंफर्म करता है इसमें आपका लैक्सेट जीन नहीं है, ठीक है। सो लेट अस स्टॉप द शेयर एंड उसमें हम लोग देख लिए, तो उसका नीचे देख लेते हैं उसमें लैक्सेट जीन दिया है कि नहीं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ओके, एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओके, which encodes a restricted नहीं 11 of these 40 sites live। ये एक बढ़िया पॉइंट है जिसका आपको पता होना चाहिए, ओके। सो दिस वन यू शुड नो, तो इसको हम लोग उधर ऐड कर देते हैं, फाइन। सो ये जो आपका, तो देख रहे हो यहाँ उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, इको R4 नहीं दिया हुआ है उधर, तो मैं कंफर्म करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है ये सब में गड़बड़ देता है एनसीईआरटी में। आई हैव टू कंफर्म द एग्जैक्ट कंसेप्ट। तो द प्लास्मिड हैज अ यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर मोर देन 40 एंजाइम्स, देख रहे हो, तो 40 से ज्यादा एंजाइम्स का रेस्ट्रिक्शन साइट है। 11 ऑफ दीज 40 साइट्स lie within the टेटार जीन, मतलब टेटार बर्बाद होने का हर संभावना है, अंडरस्टूड। तो इसीलिए there are 2 sites for restriction enzymes HindI3 and CLA1 within the promoter of TETAR gene, okay, there are 6 key restriction sites inside AMPAR, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देख रहे हो, तो इसलिए इसका मतलब क्या है, अगर ये 11 और ये 6 एंजाइम यूज करोगे तो आपका कोई ना कोई रेजिस्टेंस जाऊगा, क्लियर। चलिए, तो ये आपका एक फोटोग्राफ हो गया हमारा, ठीक है जी। सो नाउ वी विल गो फॉर द पॉइंट्स, ठीक है। तो जो आपका एनसीईआरटी में दिया है हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे सो दैट आपको समझ में आए। तो ओरिसाइट हम जानते हैं वेरी क्लियरली फ्रॉम बैक्टीरियल रेप्लिकेशन दैट वो क्या करता है, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में मदद करता है, ओके, इट इज द इनिशिएशन साइट। तो दिस ओरिसाइट में दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, ओके, ओके, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एंड ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, okay, so if one wants to recover many copies it should be cloned in a vector whose origin has high copy number, समझ रहे हो। अगर आपको एक ऐसा प्लास्मिड चाहिए जिसमें ज्यादा कॉपी नंबर हो तो क्या होगा बोलो, तो आपको क्या, हाँ, मीन्स व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट ए प्लास्मिड जिसमें ज्यादा हो, ओके, जिसमें कॉपी नंबर ज्यादा होना चाहिए, क्लियर। सो दिस इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं एक और चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ। सो PBR 322 is 4361 base pairs in length, has 2 antibiotic resistance gene, okay, it contains origin of replication of PMB1। तो ये जो origin of replication इसमें हमने लगाया ये एक और बैक्टीरिया से लाए हैं, PMB1, and the rope gene which encodes a restrictor of plasmid copy number, okay, the plasmid has unique restriction sites for more than 40 restriction enzymes, 11 of these, तो ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए,
क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट. तो अब हम लोग जो यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ओके, तो वी आर डिस्कसिंग आवर दिस जीन. तो इसलिए अगर आपको नंबर ऑफ प्लास्मिड बढ़ाना है तो एक ऐसा बैक्टीरिया लेंगे जिसमें कॉपी नंबर ज्यादा हो सके. ओके, तो सपोज आपके पास दो ऑप्शन है, ओरी विथ कॉपी नंबर 20, ओरी विथ कॉपी नंबर 400. तो आपको कौन सा चाहिए बेटर? कॉपी नंबर 400. 400 है कि नहीं? अब तुमको एक हीरोइन चाहिए तो मिल जाएगी क्या? मे नॉट बी. नहीं सर. मे नॉट बी. नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? यू आर हैंडसम, कल तुम हीरो बन जाओगे तो तुम्हें भी हीरोइन मिल जाएगी. अभिषेक बच्चन को सपना आया था उसको ऐश्वर्या राय मिलेगी, बट मिली कि नहीं? तो लाइक दैट. उसीलिए बी पॉजिटिव रश्मि, इट इज पॉसिबल नाउ. बट नहीं मिलने का भी चांस है कि नहीं? तो ये आपको पता होना चाहिए. तो इसलिए सपोज आपका हायर कॉपी नंबर जीन में वो रेस्ट्रिक्शन साइट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसलिए सबको किसी देखी की सिलेक्ट करिए. ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्टेबल मार्कर. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको हम सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हम इसको बैक्टीरिया सिलेक्शन में यूज करते हैं, पहचानने में कौन सा आपका बैक्टीरिया है. क्यों? हम जानते हैं हमारे बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन है या क्लोरोफेनिकॉल या टेट्रासाइक्लिन, एनी एंटीबायोटिक, कि आपको मालूम है आपके बैक्टीरिया के पास कौन सा रेजिस्टेंस है. तो अगर आपको उसको ढूंढना है तो वो जीन डाल दोगे. तो जैसे ही वो जीन डाल दोगे तो क्या करेंगे? तो वो आ जाएगा. जैसे मैक्स द बॉय है, उसको खोल दोगे तो वो इधर उधर भागता है, पर जैसे ही वो च्यू स्टिक का डब्बा खड़खड़ करोगे वो कहाँ भी हो वो उड़ के वापस आ जाता है. तो जस्ट लाइक दैट. तो यू शुड नो हाउ टू ब्रिंग इट बैक. सो दैट इज द सिलेक्टेबल मार्कर. तो इन सम केसेस हम लोग किसको, लैग जेड को भी सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं. ठीक है जी? तो यह आपको पता होना चाहिए. चलिए, सो ये आपका सिलेक्टेबल मार्कर जीन हो गया. उसके बाद है क्लोनिंग साइट्स. तो ये आपका रेस्ट्रिक्शन साइट्स है जहां आप घुसाएंगे किसको, एंजाइम्स को. यह बहुत क्लियर है. नाउ सपोज आपका जो बैम H1 है कि नहीं, तो इन ए प्लास्मिड आपको ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए ना कम रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए? बोलो, मास पिन्नंती कौन? बोलो सर ज्यादा चाहिए ना सर? यस. तो ज्यादा क्यों चाहिए? ताकि हम सर क्योंकि सर हमारे डीएनए में जो रेस्ट्रिक्शन ज्यादा ऑप्शन वी विल हैव मोर ऑप्शंस. बट एक रेस्ट्रिक्शन साइट एक एंजाइम वाला ज्यादा चाहिए ना एक चाहिए? लाइक बैम H1. तो एक प्लास्मिड में बैम H1 का एक साइट है, एक प्लास्मिड में बैम H1 का 5 साइट है. कौन सा बेटर है? एक साइड वाला. एक साइड वाला. एक साइड वाला सर. हाँ, हाँ, क्या कुछ? हाँ हाँ हाँ, हाँ बोलो. सर दो साइड होगा तो सर वो प्लाज्मिड दो में डिवाइड हो जाएगा काटने के बाद. तो क्या हुआ, हम सर्कुलर तो जोड़ देंगे, उसमें दिक्कत क्या है? वन प्रॉब्लम तुमने बोला, और क्या प्रॉब्लम है लोगों ने? और क्या प्रॉब्लम है बताओ. सर वो, हाँ बोलो बोलो. सपोज यहाँ बैम H1 है, सुनो, सपोज यहाँ बैम H1 है, यहाँ भी बैम H1 है, तो अब कहाँ काटेंगे?
कंफ्यूज हो जाएंगे सर, हाँ दोनों जगह काट देंगे हाँ सर, दोनों कटने दे जगह रहे काटने तमर पर काहे दुख कट जाऊ सर। बोलो लेकिन अभी तो अगर वो जो टेट रीजन और एम्प रीजन है, अभी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा फिर। बाढ़ में जाए मैंने असुविधा कौन चलो चलो तुम दुखी हो गया आई एम सॉरी आई एम सॉरी सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ एक और बैमेज वाला इसको नहीं रखते यहाँ बैमेज वाले बोलो सर खुद ज्वाइन हो जाएगा सर इसका और मतलब तुम इधर गधा करके। है तुम बहुत बड़ा गधा सब है अरे नॉनसेंस बात करते हो अरे गधों अब अगर दो साइट है तो कोटी जीन टा लागिव केमिति हमें जानिबा समझ रहे हो जीन यहाँ आगे लगेगा ना यहाँ लगेगा कैसे बताओगे तो अगर जीन यहाँ दोनों में लगा लग है जाएगा। सपोज जीन 80 लगी तो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है ना नहीं है और है है। हाँ है यस बट सर तो है ये तो तमें कौन जानी चाहो नहीं बट अब सपोज यहाँ तुमने लगाया जीन तो है कि नहीं है नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब क्या है देयर विल बी ए प्रॉब्लम प्लस एक और बात हो सकता है दोनों में जुड़ जाए तो इसीलिए वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेगा इट विल क्रिएट सिवियर प्रॉब्लम्स तो इसीलिए व्हाट हैज टू बी डन हम लोग ऐसा प्लास्मिड लेंगे जिसमें अनेक एंजाइम्स के रेस्ट्रिक्शन साइट तो हो बट एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक ही साइट हो एक ही तो साइड। यही चीज इधर डिटेल लिखा हुआ है okay so like that so the ligation of alien DNA is carried out at the restriction site present in क्या okay so the ligation of alien DNA is carried out at the restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes for example you can ligate a foreign DNA add BAMH1 of tetracycline gene in the vector. The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance. समझ रहे हो? तो ये आपका inactivation है. Okay, due to but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on tetracycline medium. तो जो मर जाएगा वो तुम्हारा जो बच जाएगा वो तुम्हारा नहीं जैसे आपका रुद्र बोल रहा था माने जीन सपोज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चला गया तो भी कोई इश्यू नहीं हम ढूंढ लेंगे है कि नहीं तब भी हम ढूंढ लेंगे बट अगर नहीं घुसा अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो भी हम ढूंढ लेंगे बुझल सपोज तमरो जीन इंटैक्ट अच्छी तो टेट्रासाइक्लिन में बच गया वो किसका बोलो सर जीन इंटैक्ट है। हाँ बोलो जीन इंटैक्ट है तो जीन इंटैक्ट है तो वो तुम्हारा ना किसी और का बैक्टीरिया एंटीबायोटिक में अरे जीन टा नष्ट हेलानी तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रे जे बंची गला सेटा तमर ना तमर नुह सर आमर सर ताहले बट सपोज आप BAMH1 में घुसा के जीन बर्बाद कर दिए तो जो बच गया वो किसका सर हमारा नहीं। बस दूसरा हमारा वाला नहीं है। बस तो इसमें इतना टेंशन का क्या बात है समझ रहे हो तो यही जिनस गुड़ा बुझीब अंडरस्टूड सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है चलिए तो यही चीज लिखा है
that, सुनो इधर देखो, तो द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, माने पहले हम क्या करेंगे, एम्पिसिलिन में डाल देंगे। तो एम्पिसिलिन तो हमारा ठीक था ना, तो एम्पिसिलिन तो हमारा बच गया, बाकी बहुत सारे मर गए, बट कुछ हो सकता है, तो इसलिए उसको हमने डाल दिया किस में, फिर पेनिसिलिन में, है क्या, टेट्रासाइक्लिन में। Okay, the transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. तो उससे क्या होगा, the recombinants will grow in ampicillin containing medium. recombinant माने कहा, जो तुम्हारा वाला है जिसमें डीएनए है, but not in tetracycline. क्यों, वो मर जाएंगे क्योंकि आपका तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, but non-recombinants will grow on medium containing both. In this case, one antibiotic gene helps in selecting, whereas the other antibiotic gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of recombinants. बुझिएला, तो सही पे इस, बट अगर हम ये प्लेट 1 करते तो गड़बड़ होता। सही पे सपोज प्लेट 1 में अगर आप टेट्रासाइक्लिन ले लोगे तो हमारे मर जाएंगे, है कि नहीं, बट बाकी भी तो मर जाएंगे ना, तो तुम कैसे बोलोगे। तो से पे उस केस में हम पहले प्लेट 1 में क्या लेंगे, इसको आप समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, एम्पिसिलिन। सुनो मैं बना देता हाँ हूँ, सर समझ रहे हैं। सुनो ये आपका मास्टर प्लेट है, ओके, सपोज ये आपका मास्टर प्लेट है एंड इसमें 10 कॉलोनीज है, 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्या किया, सपोज एम्पिसिलिन ऐड किया, इसका एक रेप्लिका प्लेट बनाया, ओके, इसके ऊपर दबाओ, स्पोर कलेक्ट करके नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मेंटेन करो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एंड इधर चिपका दो, तो सारे स्पोर आ जाएंगे। तो जब इसमें स्पोर आया हमारा 147 आया, समाने कौन सर, ये इनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, है एंड बाकी में नहीं था इसलिए वो मर गए, है कि मर नहीं, गए। बट Yes, sir. हमने सपोज 7, जेजेस का फेवरेट 7 है, तो हमारा बैक्टीरिया 7 है एक्चुअली, तो देन हाउ वी विल फाइंड इट। अब आप क्या करो, टेट्रासाइक्लिन में डाल दो इसको, ये प्लेट 1 है, ये मास्टर प्लेट है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, आप प्लेट 1 को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इसका भी प्लेटिंग करना है, रेप्लिका। आप yes. हाँ इसका भी P2 बनाओ, P1 अच्छी, मास्टर भी अच्छी, बट P2 एक और बनाओ, तो P2 का स्पोर यहाँ से कलेक्ट करोगे ना यहाँ से कलेक्ट करोगे, P1 से। सर P1 से Plate कलेक्ट one करेंगे। थोड़ा से। सब पूछा, ये गारंटेड केवीपीआई क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, ये गारंटेड केवीपीआई क्वेश्चन है, तो इसलिए कहाँ से प्लेट कर रहे हैं उसको पढ़ो। अगर P2 में करेंगे तो क्या होगा, वो अलग चीज होगा, समझ रहे हो। तो नाउ आप सपोज मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये किसके घर में पे हो रहा है, थोड़ा माइक बंद करो। तो ये आपका जो टेट्रासाइक्लिन है, अब हमने इसको ग्रो किया तो हमारा बैक्टीरिया बचेगा ना मर जाएगा, मर जाएगा। तो मर मर जाएगा। मर जाएगा। सपोज हमारा 1 और 4 बच गया, तो इसका मतलब इनमें एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। प्रेजेंट, है। सो नॉन रिकम्बिनेंट, है कि नहीं। तो अब हमको हमारा बैक्टीरिया कहाँ से निकालेंगे, यही तो नहीं मर गया, प्लेट P1 और बाहर कर दो। यस, आप यहाँ से स्पोर कलेक्ट कर सकते हो या ये मास्टर या से फिर कलेक्ट कर मास्टर सकते हो, प्लेट से कर। आपके पास दोनों है। तो इस बैक्टीरिया को निकालेंगे, टेस्ट ट्यूब में ले जाएंगे, ये हमारा रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। आया समझ, इसको प्लेटिंग हम लोग कहते हैं। यस सर। नाउ सपोज मैं इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस डालूं, ये हमारा सपोज प्लेट 3 है, तो कौन बचेगा, सर सिर्फ one and हमारा four वाला जो है वो मर जाएगा और बाकी सारे One. बचेंगे। क्यों, इधर के बंचिला 1 4 1 4, तो इसलिए 1 में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था,
4 में था 6 and 3 सपोज, तो आप व्हाट डू यू से अबाउट 6 and 3? उनमें सर उनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है। वेरी गुड, मजा आ गया। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एब्सेंट, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट। इनके बारे में बोलो 1 and 4 के बारे में। ये दोनों के लिए बोथ दोनों के लिए बोथ दोनों के लिए बुझिगला, एटा होची बेसिक कांसेप्ट। तो 80 की जदि तमे ना बुझिला ताले ए सब किछि करि परिबो ना। आया समझ? तो इसलिए कौन सा प्लेट में से लेना है वो आपको सोचना पड़ेगा, बुझिला। तो अब ये 6-3 कहां से आया? ये इसीलिए आया बिकॉज यहाँ हमने पहले एम्पिसिलिन नहीं डाला है कि नहीं, तो इसीलिए उसमें जेहेतु एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं था तो वो यहाँ मर जाते थे, पर इधर आपने एम्पिसिलिन में डाला ही नहीं तो वो बच गए। बुझे ना? देख रहे हो कि नहीं कितना मजेदार बात है। बट ये सब समझाएगा कौन आपको? कालू ना आपका एनसीईआरटी, कोई नहीं समझाता है। जेजेस। बट तुम लोग फिर भी जेजेस को लाइक नहीं करता है ना, वही तो दुख है। सर हाँ बोलो। वो तो प्रीति पल्लवी ने सर ओपनली बोल दिया। रुद्र ने जो बोला था वो वाला सर फिर से थोड़ा कौन सा डायग्राम सर वो लैक जेड ने बोला, नहीं लैक जेड हो फैक जेड हो सब एक ही चीज है। सुनो बात, रूल याद रखोगे तो सब समझ में आएगा। रुद्र बोल रहा है ओके, सपोज हम लोग लेंगे कल्चर। ओके, ये कल्चर लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें जो 2 3 और 5 है, इसमें क्या है? हम लोगों ने लैक जेड। तो लैक जेड एक्चुअली कौन से प्लास्मिड में होता है? पीयूसी में। उसमें रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है, उसमें लैक जेड होता है, तो इसलिए हम वहां रेजिस्टेंस यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब 2 3 और 5 में हमने लैक जेड के अंदर डीएनए डाला है, एंड 1 4 and 6 में लैक जेड इंटैक्ट है, ठीक है। तो अब आपका जब इसमें हम एक्स गैल देंगे, ये एक्स गैल के बारे में भी आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है रे बाबा, तो ये किसने आपको बताया? सोच लो। कालू भी नहीं बताता है, बट फिर भी आप कालू को लाइक करते हो, लिंक पढ़ते हो, लिंक। चलिए, तो अब ये जो एक्स गैल है, ये आप जब एक्स गैल देंगे तो व्हाट विल बी द कलर ऑफ 2 3 5 and 6 बताओ? 5 white 1 4 2 6 3 5 कलरलेस, 2 3 5 कलरलेस नहीं होता है, ये व्हाइट। वाइट, 1 4 6 क्या होगा? ब्लू। ब्लू ब्लू है ना? तो ब्लू होता है। क्यों ब्लू होता है? क्योंकि उसमें एक्स प्रोडक्ट प्रेजेंट, इसमें प्रोडक्ट एब्सेंट। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट है। तो ये रुद्र ने बढ़िया बात बोला। हाँ बोलो। सर अगर किसी कल्चर में पहले से लैक जीन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो हम उसमें यूज नहीं करेंगे। आपको भाई जब लैक जीन है ही नहीं तो आप कैसे ढूंढोगे? सब महामूर्ख। जैसे हम जो ये दूसरा यूज करोगे। समझे पीबीआर जब यूज करबा तमरा टेटार अछि, एम्पार अछि, क्लोराम फेनिकल पकेबा, कोन हबा? किछि हबनी, मर जीवा। काना माइसिन पकेबा, कोन हबा? म्यूरोसिन माइसिन पकाओगे, क्या होगा? मर जाएगा। तो जो मर गए वो तुम्हारा। बट इनको आप प्लेट कौन सा में डालेंगे? 1 या हायर में? सर हायर में। क्यों? हायर 1 से हम सिलेक्ट कर देंगे। 1 में आप आइदर टेटार ले लो या एम्पार ले लो, है ना? ताहले आमरा 90% मरी जाइथिबे
अब 10% में एक तुम्हारा है, बाकी 9 दूसरे हैं, उनको इधर मार देंगे, तो उसमें सपोज जो मर गया उसमें हमारा चांस है कि नहीं? तो लाइक दैट आप सपोज एइथरे 1 आमे जब कानामाइसिन पकेले आमर भी बची गला 2 and 6 भी बच गया, तो कैसे जानेंगे हमारा कौन सा है? फिर क्लोरामफेनिकॉल डाल देंगे, तो उसमें 1 and 6 बचा, 1 and 6 ये क्लोरामफेनिकॉल 1 and 6 बचा, तो क्या करेंगे? फिर हम म्यूरोमाइसिन डाल देंगे, इसमें हमारा बचा। तो बुझिल ता माने एइथरे हमें नेगेटिव एटीट्यूड नौची, जे मरी गला से सॉरी इसमें 6 बचेगा, तो 6 बचेगा ना, तो इसमें भी 1 नहीं, 1 ये क्या है, सपोज 4 लिया था, इसमें 4 6 बच जाएंगे, हमारा मर गया, या 1 and 4 मर गया सपोज, तो इसका मतलब 6 क्या था? क्लोरामफेनिकॉल रेजिस्टेंट, 1 and 4 मर गए, तो वो हमारे हैं। अब फिर म्यूरोमाइसिन लिया, तो हमारा मर जाएगा एंड 6 बच जाएगा, इसका मतलब ये हमारा है, जे मरी गले, इसको हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड कहते हैं। ओके, गलत तरीके से सिलेक्ट करना। अंडरस्टूड? अब ये जीन समझ में आएगा, व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? इधर देची देखो। Yes, sir. Okay, selection of recombinant due to inactivation antibiotic is cumbersome process because it requires several ये बकवास दिया हुआ है, इधर भी तुमको प्लेटिंग करना पड़ेगा, बट तो मैं एटा ही लिखी हो क्योंकि उसमें ज्यादा प्लेटिंग होता है। ये नहीं बोला कि प्लास्मिड अलग होता है, समझ कि नहीं? तो PBR 322 में लैक्सेड है नहीं, तो इसको कैसे यूज करोगे? बुझला? तो सेटा तमें जानिया दरकार। तो अंडरस्टूड? तो ये आपको पता होना चाहिए दैट PBR 322 में नहीं है, एंड PUC में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो इसलिए हाउ विल यू यूज? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्लास्मिड यूज करते हैं। ठीक है जी? तो वी आर यूजिंग द प्लास्मिड। तो जब हम प्लास्मिड यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? PUC, तो उसमें हम लैक्सेड को यूज करेंगे। ओके, तो लैक्सेड को हम यूज करेंगे। तो जब आप लैक्सेड को यूज करेंगे तो क्या होगा बताओ? बोलो। तो उसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हम लैक्सेड को यूज करेंगे तो व्हाट विल हैपन? तो हमारा जो सबस्ट्रेट डालेंगे तो वी हैव यूज्ड द जब हमारा कलरलेस आएगा, हाँ, क्योंकि वो बर्बाद हो गया। ओके, एंड द अदर विल सेव। इसमें देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये बढ़िया जिनिस देइछि कनाडा तुम्हें जानिया दरकार। देखो PUC में ये आपका PUC है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. So this is your PUC gene. Okay, so भाई since I like you people मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, तो PUC is was created by Joachim Messing and et al. University of California, 268 base pairs. Okay, ये उसका नाम पड़ गया जोआकिम मेसिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है एंड लैक्सेड है। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब हम एम्पायर यूज करके फिर लैक्सेड यूज कर सकते हैं। इसको हम P1 में